गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी आपके पास में, सबके पास में? यस सर। अच्छे से आ रही है ना? यस सर। और बोर्ड पे दिख रहा है सबको? यस सर। कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, क्या दिख रहा होगा आपको? चलो, कल अपनी क्लास कहाँ तक एंड हुई थी? कल लास्ट का जो टॉपिक था क्या था अपना? दिया था करने के लिए। क्वेश्चन सबने कर लिए? जो मैंने कल आपको यस सर। यस सर। यस सर करिए। यस सर। वेरी गुड। समझ में आया ना सबके? यस सर। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया? यस सर। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया? सर युवराज बेटा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास आज ही ज्वाइन की है? एक बार अपना नाम बताना, कौन कौन है? जिन्होंने क्लास आज ही ज्वाइन की है, कौन कौन है? सर मैं उनको बोलना एक बारी कैमरा जूम कर रहा है, एक बार श्रवण जी बोल रहा हूँ। श्रवण जी ये बोलना इससे कैमरा जूम कर रहा है। चलो, क्लास का जो टॉपिक था, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्णांक संख्याओं का योग। पूर्णांक संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं उनको, ठीक है ना? कल अपने बात की थी कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। कैसे? जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये था कि इधर भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है, और इन दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो दो पूर्णांक संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अब कौन सी संख्या धनात्मक होगी और कौन सी संख्या ऋणात्मक होगी, यानी कौन सा पूर्णांक ऋणात्मक होगा और कौन सा पूर्णांक धनात्मक होगा। तो कल अपने बात की थी, सबसे पहला जो पॉइंट था कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। कैसे? जैसे ये आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इन दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखो कैसे। जैसे ये आपकी एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैं दिखाई नहीं दे रहा। ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये सर भी क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ पहले बेटा क्या बात हुई? क्लियर ही नहीं दिख
क्लियर नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा एक तो अपना जो वीडियो है ना इसको ऑफ करना, एक माइक ऑफ करना, और नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा आपके। देखो ये धनात्मक पूर्णांक है और ये भी क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा यस सर। बेटा? यस आप सर। सभी को नहीं दिख रहा है क्लियर? नो सर। किस किस को क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड पे? सर मुझे सर हमें हमें भी सर हमें इसी मोटो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वैसे तो जूम वगैरह तो कर नहीं था। अच्छा नेट की वजह से हो रही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे ये आपका एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है? और इन दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, इन दोनों का योग करोगे तो 4 + 9 कितना हुआ? 13 हुआ। तो ये भी क्या है? आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, कल अपन ने इसके बारे में स्टडी की। सेकंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, ये भी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो वो दोनों संख्याएं प्लस तो हो जाएगी, यानी जुड़ तो जाएगी, लेकिन जुड़ने के बाद में जो आंसर आएगा उसके आगे किसका चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -9। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? -9। ये आपकी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पे लिखा हुआ है -6, ये भी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक है और ये भी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक है। और इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये दोनों प्लस तो हो जाएंगे। तो 9 और 6 कितना हुआ? 15। लेकिन ये 15 किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि दो ऋणात्मक, सेकंड पॉइंट क्या होगा कि दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है कि एक आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और एक आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। एक तो कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक, और एक कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक। इन दोनों संख्याओं क्या करोगे? योग करोगे। क्या करोगे? इनका योग। तो योग करने पे धनात्मक पूर्णांक संख्या भी प्राप्त हो सकती है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे धनात्मक भी प्राप्त हो सकती है और ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकती है। वो कैसे? वो अपन समझेंगे एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल क्या है, अब सुनना पहले एक पॉइंट। यहाँ पे एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है और उन दोनों क्या कर रहे हैं? योग करेंगे। और योग करने पे क्या आएगा? प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी। वो कब आएगी? जब प्लस की संख्या बड़ी होगी और माइनस की संख्या छोटी होगी तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और जब बड़ी संख्या अगर माइनस में है और छोटी संख्या अगर प्लस में है तो उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहां से एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव धनात्मक भी प्राप्त हो सकता है और ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकता है। अब एग्जाम्पल देखो इसके लिए। एग्जाम्पल देखो, यहां पे लिखा हुआ है 13। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 13। ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और ये 5 किसका है? माइनस का। तो ये धनात्मक पूर्णांक है
और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब सुनो, जब एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में होती है तो अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, प्लस, वो प्लस नहीं होगी, वो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है ना। हाँ, योग कर रहे हैं लेकिन वो होगा क्या यहाँ पे, माइनस में होगा। तो यहाँ पे ये 13 में से क्या माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 8, और ये 8 किसका आएगा, प्लस का आएगा। और प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो किस में है, प्लस में है, और छोटी संख्या है वो किस में है, माइनस में है। तो मैंने अभी बताया आपको कि एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक है, और उन दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो वो प्लस नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस करने पे एक जो पूर्णांक संख्या आएगी वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है संख्या के ऊपर। अगर बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसी का एक और, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 14, माइनस का 14, ठीक है, ये माइनस का 14 है और यहाँ पर है प्लस का 4, प्लस का 4। अब यहाँ पे बड़ी संख्या किसमें है, बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में है, और छोटी संख्या किसमें है, प्लस में है। एक प्लस में, एक माइनस में है और एक प्लस में है, और कर क्या रहे हैं यहाँ पे अपन, योग, लेकिन ये दोनों योग नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस। और इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 10। क्यों माइनस का 10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में है, और छोटी संख्या किसमें है, प्लस में। तो यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, दो क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। एक जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है शब्दों में, क्या कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव प्राप्त होता है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव क्या प्राप्त होगा। तो आपको इस ब्लैंक में है तो आपको फ्लिप करना होगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या है। नेगेटिव कौन तो यहाँ पे जब रिटर्न तो हटा दियो, ठीक है। तो यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग कौन आ रहे थे, ये नेगेटिव वाले देखो तो देख। बेटा प्लग याद है वो सानिया मीना, ये अपना माइक ऑफ करना है। तो यहाँ से आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है आपका धनात्मक और एक है आपका यहाँ से ऋणात्मक। तो अब इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आएगा, ये सानी मीना बेटा अपना माइक ऑफ करना मन देख रहे थे। देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव क्या प्राप्त होगा। अब आपके पास में ऑप्शन है धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे और एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि यहाँ पर इस जो रिक्त स्थान है आपका, यहाँ पर क्यों कौन सा ऑप्शन आएगा, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो आपने पढ़ा है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, धनात्मक। ऐसा ही सेम किसमें होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव क्या होगा, जहां धनात्मक लिखा हुआ है वहां क्या होगा,
ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, ये तो गया किसके बारे में, योग के बारे में। किसके बारे में, योग के बारे में। अब किसकी बात करेंगे कि पूर्णांक संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा करने पर, दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने पर क्या होगा। ठीक है, ये सबने नोट कर रखे हैं, कल बताया था मैंने आपको ये सारे नियम। देखो नेक्स्ट अब है दो पूर्णांकों का गुणनफल। नेक्स्ट है गुणनफल। दो पूर्णांकों का गुणनफल कैसे करेंगे, निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये आपकी एक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक पूर्णांक संख्या है, और इनको अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगर गुणा करोगे तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या ही क्या होगी आपकी प्राप्त होगी। कैसे, दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अब पूर्णांक संख्या जो प्राप्त होगी वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। अपन कौन सी संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस संख्या से गुणा कर रहे हैं, धनात्मक को धनात्मक से करेंगे या फिर ऋणात्मक को ऋणात्मक से करेंगे या फिर धनात्मक को ऋणात्मक से करेंगे या फिर ऋणात्मक को धनात्मक से करेंगे। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइन के ऊपर, चिन्ह के ऊपर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। पहला जो पॉइंट था वो योग के लिए था, अब किसके लिए है, गुणनफल के लिए है। तो यहां से है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, गुणनफल। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्या नोट करना है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये नोट कर लो फटाफट जल्दी से। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। यस सर। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं प्रॉब्लम का आ रही है गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त दूसरी लगाऊंगी, डायरेक्ट कनेक्ट को नो बैंड कर दिया। अच्छा दूसरी लगाऊंगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सर क्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4। ये धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। अब इन दोनों क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो इनका जो गुणनफल होगा वो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना हुआ यहाँ से 30। 48 नंबर का बताओ ये कौन सा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इन दोनों का योग एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये सानिया मीना बेटा अपना माइक ऑफ करना शुरू। सर क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। अब है दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का
दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। ये आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और ये भी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक ऋणात्मक गाणो पूर्णांक। कट से गाणो ये लो, गाना चालू। तो सेकंड पॉइंट कौन सा अपना कि दो ऋणात्मक थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार बार बताऊं, एक बार करने तो बाद में बताऊं। सर दिख नहीं रहा। ये सानिया मेरा बेटा अपना माइक ऑफ करना एक बार, बीच बीच में सबको डिस्टर्ब हो रही है। किसकी आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो यहां से इसका जो एग्जाम्पल है वो देखो यहाँ पे, -9 ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है और -5 ये भी क्या है आपकी एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है और इन दोनों का जो गुणनफल है, वो क्या आएगा 45। अब वो सॉरी देखो एक बार, दो है ना यहाँ पे, तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग क्या हो रहा था? ऋणात्मक आ रहा था। यहाँ पे दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा यहाँ से? धनात्मक पूर्णांक होगा। तो जो सेकंड पॉइंट है इसको सबसे इंपॉर्टेंट देखना। जब अपन योग कर रहे थे, योग कर रहे थे तो क्या हो रहा था? दोनों आपस में ऐड तो गए लेकिन आंसर किसका आ रहा था? माइनस का आ रहा था ना, ऋणात्मक आ रहा था। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है? तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये बंद कौन करो पढ़ूंगा तो बंद कर दे। दोबारा तो दो ऋणात्मक जो पूर्णांक संख्याएं हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उनका गुणनफल क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? आगे तो बनाओ आज को नारी तो बंद हो गया छोड़ेगा उनका नहीं जाएगी नहीं तो यार नेट की वजह से तो यार थोड़ा टाइम लगे थे। अब बंद कर दिया बावली थोड़ी देर में हर चीज में। देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे भी हो, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, इन दोनों का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक ऋणात्मक। जब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी, तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या आएगा? माइनस में आएगा। किसमें आएगा? माइनस में। ये सानिया मेरा बार बार अपना माइक ऑन क्यों कर रहे हैं? सबको डिस्टर्ब हो रहा है इससे। सर एक बार थर्ड वाला दोबारा रिपीट कर। बड़ा एक बार सानिया मेरा अपना माइक ऑफ नहीं कैसे कर रही है, बार बार ऑन कर रहे हैं इसको, बाकी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। बार बार काम तो करेगा सर डिस्टर्ब हो एक बार कर थर्ड पॉइंट है वो, थर्ड पॉइंट ये होगा एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। आपको फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया होगा, कॉपी के अंदर नोटबुक में नोट किया होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सबने नोट कर लिया? सेकंड पॉइंट आपको फिर नोट करना है। क्या नोट करना है? दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, दो
ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। बार बार ये सोचती दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। सबने नोट कर लिया? ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। लिखो, नोट करना कॉपी में। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल सदैव सर दोबारा बोलना। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल मैं समझ भी नहीं आ रहा। का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देखो इसका उदाहरण। ये संख्या 8, ये संख्या धनात्मक है। 5, ये संख्या ऋणात्मक है। ये संख्या धनात्मक है और ये संख्या क्या है आपकी? ऋणात्मक है। मैंने बोला एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और इन दोनों का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो इसका एक। माइनस का 44, माइनस का 44 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एक सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। सर आई हैव डन। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। कल मैंने आपको योग के क्वेश्चन दिए थे। अब कुछ क्वेश्चन है जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं और कल सोल्व करने हैं उनको, ठीक है ना? सर ये फर्स्ट में 13 है कि 3 है? 13
देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 46 मल्टीप्लाई 13, फिर यहाँ पे प्लस में है, फिर 9 और फिर मल्टीप्लाई 4। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर उन दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है ना? यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक है ना, उनमें सब मिक्सअप में आ गए। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको प्लस करना है, या फिर पहले मल्टीप्लाई करना है, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट, या जो भी है वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से सारे मिक्सअप में है, सम भी है और मल्टीप्लाई भी है। लेकिन पहले क्या करोगे, आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करोगे। ठीक है ना? सबने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 तक? यस सर। नो सर। नो सर। सर कर लिए। ओके, अब एक बात सुनना, सबने अपनी बुक परचेज कर ली क्या एनसीईआरटी की? यस सर। तो अपने उसमें नो सर। यस कोई सर। बात नहीं, जल्दी से जल्दी परचेज कर लो, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है ना? फिर अगले मंथ में सर मैं तो कर ली। आपका ऑनलाइन। सभी को ही बुक परचेज करनी है एनसीईआरटी की। यस सर। एक्सरसाइज जो अपनी 1.1 है, ठीक है ना, उसका जो कुछ क्वेश्चंस अपन ने बोर्ड पे कर लिए हैं, इसी बेस पे क्वेश्चंस हैं कि पूर्णांक को कैसे योग करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है उनका। ठीक है ना? अब है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं को एक संख्या रेखा के ऊपर, किसके ऊपर, एक संख्या रेखा के ऊपर कैसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि पूर्णांक संख्या को एक रेखा के ऊपर कैसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं वो भी अपने को आना चाहिए। जैसे एक पूर्णांक, ये आपकी रेखा है, क्या आपकी ये रेखा है? कौन सी रेखा है ये? पूर्णांक संख्या रेखा। कौन सी रेखा है ये? पूर्णांक
संख्या रेखा। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस इंफिनिटी, माइनस अनंत, फिर डॉट 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 डॉट, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, दिखाई दे 3, डॉट 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 और प्लस का इंफिनिटी। इस प्रकार का समूह है। माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, दशमलव संख्याओं को क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर दिख जाए बेटा। आप अपना माइक और अच्छे से नेटवर्क में आओ। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, और कौन सी संख्याएं? दशमलव संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी सारी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। और इन पूर्णांक संख्याओं को इस रेखा के ऊपर कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके बीच में क्या है? ये 0 है। तो 0 के इधर जो भी संख्याएं हैं वो सारी आपकी ऋणात्मक संख्या है, और 0 के इधर जो संख्या है वो आपकी किसमें है? धनात्मक संख्या है। तो देखो, ये आपका क्या है? 0। और 0 के इधर जो संख्याएं हैं वो किसमें है? प्लस में। और 0 के इधर जो संख्याएं हैं वो किसमें है? माइनस में। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, और कहां तक जाएगी ये? अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी ये? अनंत तक। इधर आ जाओ आप। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो ये क्या है? आपकी पूर्णांक संख्या रेखा। आपको ये कहां काम आएगी? संख्या रेखा से आपको संख्याओं को योग करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। संख्या रेखा से क्या करना है? इस रेखा से संख्याओं का योग करना है, और क्या करना है? संख्याओं को घटाना है। वो अपन बात करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, वो अपन बात करेंगे कल की क्लास में कि एक रेखा के ऊपर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे 1 में क्या प्लस कर दोगे? 4 प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? वो आपको रेखा के ऊपर लिखना है। देखो, ये तो आपका 1 हो गया। अब इस 1 में क्या प्लस करना है? 4। तो 1 2 3 4। तो देखो, 1 में अगर 4 करोगे तो ये कितना हो गया आपका? 5। तो इन दोनों का योग कितना हो गया यहाँ पे? 5। तो देखो, इसमें प्लस किया आपने, ये प्लस किया, ये प्लस किया, तो कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। तो 1 + 4 कितना हुआ? 5। तो एक रेखा के ऊपर संख्याओं को कैसे योग करते हैं और संख्याओं को कैसे घटाते हैं, तो वो अपन बात करेंगे कल की क्लास में कि संख्या रेखा से संख्या रेखा पर या संख्या रेखा से संख्याओं को जोड़ना और संख्याओं को